अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, हमारे मुल्क में इस वक्त सियासी फुकदान है, माशी फुकदान है और मौजूदा हुकूमत इस फुकदान को पूरा करने के लिए इकदामात भी कर रही है। नाजरीन, अगर देखा जाए तो कभी हमें हुकूमत IMF की जानिब जाती दिखाई दे रही है, उनकी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी शराइत को मानती दिखाई दे रही है। वही सब बर्डन, वही सब बोझ आम आदमी, आम आवाम पे, गरीब पर डाला जा रहा है और उसी से टैक्स की सूरत में वसूल किया जा रहा है और जस्टिफिकेशन ये दी जा रही है कि हम लोगों ने टैक्स उतारना है और आप लोगों ने उतारना है। चलें, हमारा मुल्क है, हम लोगों ने कर्जा लिया, सब कुछ हुआ और हम लोग उतार भी रहे हैं और दुआ करते हैं कि मुल्क बेहतर हो। उसी के साथ साथ नाज़रीन, एक और चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है कि जो डिस्कशन में रही बहुत अरसे, अभी हाल ही में हम लोग रोज़ डिस्कस करते हैं कि ब्लॉक पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। पाकिस्तान जो है वो ब्लॉक को चेंज करने जा रहा है। दो ब्लॉक्स हैं, एक कैपिटलिस्ट है, एक कम्युनिस्ट है। वो जो कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, पहले हम उसके साथ थे, हम अमेरिका के साथ थे, हम लोग इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज IMF के साथ थे, वर्ल्ड बैंक के साथ भी जुड़ने लगे थे, लेकिन फिर हम लोग नहीं जुड़े। और नाजरीन, अभी ये है कि हम लोग रशिया की तरफ जा रहे हैं, हम लोग चीन की तरफ जा रहे हैं। पहले रशिया से हमने तेल लिया जिसकी ट्रेड हमने युआन में की और अब हम लोग चीन से $1 बिलियन लेकर आ रहे हैं। तो क्या होगा, क्या हालात होंगे, क्या ये जो माशी फुकदान पैदा हुआ मुल्क में ये पूरा हो सकेगा? क्या इन्फ्लेशन कम होगी, महंगाई कम होगी, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? ये जानेंगे आम आदमी की ज़बानी कि आम आदमी को क्या लगता है कि ये जो ब्लॉक चेंज है ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। क्या ये है भी या नहीं, आवाम से जानते हैं। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से? सर ये बताएं कि आपको, अल्लाह का शुक्र जी, क्या लगता है कि पाकिस्तान को IMF मज़ीद कर्जे देगा? सर, पाकिस्तान को IMF कर्जे दे या न दे, हमें उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें हमारी गवर्नमेंट का जो सबसे ज़्यादा इन्हिसार है वो है ज़राअत पे। हमें चाहिए कि हमें सबसे ज़्यादा ज़राअत पे फोकस करना चाहिए क्योंकि हमारी ज़राअत का इन्हिसार 65% है। अच्छा सर, अभी आ रहे हैं लोन्स, यानी कि पहले रशिया से हमने तेल लिया, अभी हमें चाइना जो है वो डॉलर्स दिए जा रहे हैं, $1 बिलियन का उसने कहा है। क्या आपको क्या लगता है कि ये जो निज़ाम है इस तरीके से चल जाएगा या हम लोग IMF को पीछे छोड़ के अभी ब्लॉक चेंज कर रहे हैं? जी, ये तो देखते हैं क्या होता है, बट कोई भी हो ना जो अपने मकसद के लिए करता है, कुछ भी देता है अपने मकसद के लिए ही देता है। चाइना अगर हमें कुछ सपोर्ट कर रहा है तो ठीक है, तो उसके अपने अराज़ व मकासद होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि उसका क्या वजह है। क्या ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है, हम लोगों को पहले रशिया से तेल मिला और अभी चाइना जो है हमें, आप कह लें कि $बिलियंस दे रहा है, ठीक है, तो किस वजह से दे रहा है? ठीक है, ब्लॉक चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है? यार, हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं, जी, तो चाइना का भी अपना इंटरेस्ट होगा, ऐसे तो नहीं दे रहा ना। अच्छा, आजकल तो सारी इंटरेस्ट की तो गेम। मुझे ये बताएं सर कि ये खुशाइन बात है कि हमें लोन मिल रहा है, हमें डॉलर्स मिल रहे हैं, हमें युआन्स आ जाएंगे, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, या हमें इन रिटर्न जो है वो कुछ हैवी देना पड़ेगा? यार, बात ये कि मैंने सुना है 1950s में हम लोग लोन देते थे जी, और ये 2023 है, हम लोन ले रहे हैं। और लोन बहुत ज़्यादा, अभी लोन नहीं मिल रहा तो सर्वाइव नहीं कर रहे। हाँ, तो आपको लगता है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना चेंज आया है जितना हमने लोन ले लिया है? ठीक। आपको नहीं लगता कि ये जो ऊपर वाले हैं उनकी वेल्थ में इजाफा हुआ है? ठीक। तो मेरे तो ख्याल में आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएंगे सर, ठीक है, आप एजुकेटेड बंदे लगते हैं, आपका एक विजन भी है, आपको क्या लगता है कि चलें हम सारी चीज़ों को साइड पे कर देते हैं कि IMF से हमने क्या लिया, क्या देना है, लोन, दिस एंड दैट। अभी पाकिस्तान जिस सिचुएशन में है, समथिंग हमें चाहिए, ठीक है, अच्छा। वी नीड मनी, कैश। अगर हम लोग उस चीज़ को देखें, सामने रखें, तो अभी जो हमारी मदद हो रही है या जो कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसको आप कहते हैं, रशिया एंड चाइना, इनकी तरफ से, तो ये जो मदद हो रही है ये इंटरेस्ट बेस्ड है? डेफिनेटली इंटरेस्ट बेस्ड है। ठीक है, मतलब चाइना का इंटरेस्ट है तो हमें दे रहा है, उसने CPEC जो बनाया है अपनी ट्रेड है। के लिए बनाया है। एग्जैक्टली।
हमें तो सिर्फ ये चाहिए कि हाँ हमें कहीं से पैसा मिल जाए। हम ये जो भी गवर्नमेंट है ये अपना ये टाइम निकाल ले और लोन ले के खा ले और कुछ थोड़ा बहुत दिखाने के लिए लगा दे, बाकी खा ले। ठीक और तो इंटरेस्ट हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट होता है। अमेरिका का अपना इंटरेस्ट था, चाइना का अपना इंटरेस्ट है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। इंटरेस्ट के बगैर मतलब ये आजकल कोई भी इंटरेस्ट के बगैर नहीं करता। ना है। कोई ब्रदरहुड है, ना मुस्लिम हुड है, कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट इंटरेस्ट बेस्ड गेम। ठीक हो गया, बहुत ऐसे ही। शुक्रिया सर, थैंक यू। सर ये बताएंगे आपको क्या लगता है पाकिस्तान को IMF की तरफ से मज़ीद कर्जे मिलेंगे? मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन ट्राई तो बड़ी कर रहे हैं। नामुमकिन है। नामुमकिन है। पॉलिटिक्स, ब्लॉक पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, ब्लॉक चेंज हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा आपको क्यों लगता है सर? है, ये नए ट्रेंड्स की वजह से। नए ट्रेंड्स की वजह से। अच्छा सर, पहले हम लोगों ने रशिया से तेल लिया, मजबूरन कह लें, चाहते थे या जो भी, अभी चीन से आ गया $1 बिलियन। आपको क्या लगता है कि अभी पक्का ब्लॉक चेंज है या हम IMF को साथ लेकर चलेंगे? साथ लेकर चलेंगे। साथ लेकर चलेंगे तो कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट ब्लॉक की फ़ाइट नहीं है? फाइट तो है, फाइट तो है, तो हम बीच में बिस्किट नहीं बन जाएंगे सर? शुरू से बने हुए हैं। शुरू से बने हुए हैं, लेकिन पहले तो नहीं थे ना। पहले हम ऑफिशियली बिस्किट तो नहीं थे। अब हमने शायद ऑफिशियली अपना ब्रांड लॉन्च किया। लॉन्च कर लिया। ठीक है कि हम ये करने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि IMF छोड़ेगा हमें? नहीं, इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। छोड़ेगा नहीं, क्यों? उनकी शराइत के ऊपर तो अभी तक चल रहे हैं हम, जो ठीक वो है। कहते हैं वही कर रहे हैं। ठीक हो गया। सर कैसे हैं? खैरियत से? सर मुझे ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि ये जो पैसे आ रहे हैं जी हाँ। चीन से, $1 बिलियन आया कल, बड़े खुश हैं हुक्मरान भी, सारे हम लोग भी, कि पैसे आ रहे हैं, पाकिस्तान के पास पैसों की कमी थी। इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, महंगाई कमी हो जाएगी? देखिए ये तो यूज़ करने पे है ना कि उसको ठीक। इस्तेमाल किस तरफ करते हैं वो। ठीक है। अगर वो इस्तेमाल अगर अच्छा करते हैं तो फिर तो हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अगर उसका यूजेज अगर ठीक नहीं होता तो फिर ठीक है। जहाँ तो पे हमें रशिया से सस्ता तेल भी आ चुका और वो रेगुलर भी होगा। जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने भी ये कहा कि जो जिस तरीके से तेल आ रहा है, यानी एक शिप आया, फिर उसके बाद और आएगा और आएगा और आएगा, फिर ये रेगुलर हो जाएगा, तो फिर हम लोगों के लिए तेल सस्ता हो जाएगा। आपको लगता है इसमें हकीकत है? कुछ हद तक हकीकत है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आवाम को कुछ ना कुछ तो ये सब्सिडाइज़ करेंगे किसी न तो किसी लेवी हवाले से। बढ़ाते जा रहे लेकिन हैं। लेवी बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनको सब्सिडाइज़ भी करेंगे ठीक। क्योंकि ये ज़रूरत है। और ठीक इस है। तरह की अगर वक्त आवाम की को ज़रूरत है। वक्त की ज़रूरत है, पॉलिटिशियंस को हमारी ज़रूरत है, हमें पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है, क्योंकि हम ठीक। उनकी आवाम उन्हीं के सर पे है। ठीक हो तो गया। पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, लेकिन ये कि कुछ कहा नहीं जाता कब होगा। फौरी तौर पे तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप कह सकें तो हो सकता है पॉसिबल। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि भाई थे हमारे, इन्होंने कहा कि पॉसिबिलिटी नहीं लगती जब तक इम्प्लीमेंटेशन ना हो। तो इम्प्लीमेंटेशन की बड़ी हद तक ज़रूरत है, और जो पैसे आते हैं उनको यूटिलाइज़ करना बेहतर तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यूटिलाइज़ ना किया गया उस अमाउंट को जो हमें बाहर से मिल रही है पहले की तरह, वो बह जाएंगे सारे पैसे और आवाम जो है वो हाथ ही मलती रह जाएगी। यहाँ पे बैठ के इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान IMF से मज़ीद कर्ज़े लेगा या IMF मज़ीद कर्ज़े देगा पाकिस्तान को, जो सिचुएशन चल रही है? जो करंट सिचुएशन है उसमें तो पाकिस्तान अपनी पूरी भरपूर कोशिश कर रहा है कि हमें मिल जाए किसी तरीके से, लेकिन IMF अपनी जब तक अपनी जिस तरह भी पेट्रोल की कीमत अभी डाउन हुई है फिर आगे बढ़ जाएगी। जितनी जितनी अपनी वो शराइत रखता जाएगा, पाकिस्तान मानता है। जाएगा, तो उसके ब्याज पे तो मिल सकते हैं हम। सख्त से सख्त शराइत आ रही हैं IMF की जानिब से, बिल्कुल और ऐसे ही। पाकिस्तान मजबूर हो रहा है कि वो ब्लॉक चेंज करे। पहले रशिया से तेल आया, अब चीन से $1 बिलियन आ गए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आप ये बताएं सर कि आपको क्या लगता है हम लोग ब्लॉक चेंज कर रहे हैं? ब्लॉक चेंज आपका ऑलरेडी हो चुका है। जो रशिया से आपने फ्यूल लिया है उसकी ट्रांजैक्शन किस में हुई है? ठीक। चाइनीज़ युआन में हुई है। आपका ऑलरेडी ब्लॉक आपका चेंज हो चुका है अमेरिका से।
ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि IMF से जान छुड़ाना इतना आसान है? IMF से आप जान छुड़ा नहीं सकते, ठीक। लेकिन जब तक उनकी शराइत मानते रहेंगे तो वो आपके साथ फैसिलिटेट करता रहेगा उस चीज़ को। ठीक हो गया, तो एट अ टाइम आप 2 ब्लॉक के साथ चल सकते हैं? इंटरनेशनल डोनर एजेंसी इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं? इसका आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं नहीं अच्छा, बता सकता। ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे चलें अब ये तो हो गई थोड़ी सी टेक्निकल बातें ना, क्योंकि आप सेंस रखते हैं, एजुकेटेड बंदे, तो मैंने आपसे पूछ लिया। मुझे ये बताएं सर कि आपको क्या लगता है ये जो पैसे हैं बाहर से, पाकिस्तान तरक्की करेगा? पाकिस्तान को ना लीडरशिप की ज़रूरत है। अगर लीडरशिप आपकी अच्छी हो, आपकी राह साफ हो, तो आप तरक्की बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो अमाउंट की बात कर रहे हैं, अगर उसका यूज़ सही जगह पे किया जाए तो आप बिल्कुल ठीक है। डेफिनेटली आप कर सकते हैं उससे। ठीक है, तो यानी अभी हमें पैसों की ज़रूरत है ना सर? पैसों की ज़रूरत आपको है, पैसों की ज़रूरत से ज़्यादा आपको लीडरशिप की ज़रूरत है। अगर अफ़गानिस्तान स्टेबल हो सकता है, वाई नॉट पाकिस्तान? वाई नॉट पाकिस्तान। उन्होंने कोई कर्जा नहीं लिया IMF से, उन्होंने कुछ नहीं लिया। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर डॉलर की प्राइस आप देखें तो पाकिस्तान से बहुत कम है उसका। ऐसा ही है। 95 के 85 उसकी अमाउंट है। ठीक है, वो सारे निकाल कर ले गए हैं ना यहाँ से। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। कैसे हैं जनाब? सर चीन से पैसे आ रहे हैं, क्या करेंगे पाकिस्तानी? मतलब कुछ भी नहीं, वो हमारे जो पैसे आ रहे हैं वो सिर्फ वो रिजर्व में पड़े रहेंगे और कुछ टाइम बाद वो वापस चले जाएंगे। जिस तरह अभी वापस चले गए तो एक कुछ टाइम बाद ही इन्होंने रिक्वेस्ट वापस की, जाते हैं इधर ही कहीं घूम जाते हैं? वो भी जिस तरह आते हैं उस तरह वापस भी चले जाते हैं। ठीक हो गया, तो अभी हम लोगों को पैसों की बड़ी ज़रूरत है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, महंगाई है, आवाम परेशान है। आपको क्या लगता है कि ये जो सिस्टम है, यानी पहले रशिया से तेल आया, उसके बाद अब चीन पैसे दे रहा है, इससे पाकिस्तान में कोई फ़र्क पड़ेगा? महंगाई नहीं में कोई पड़ेगा, फ़र्क बिल्कुल भी पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पेमेंट आ रही है वो भी जो पिछले लोन लिए हैं उन्हीं को वापस रीपे करने के लिए जो है। ठीक है सर, तो हम लोग फर्दर तो लोन की तरफ IMF की तरफ से नहीं जा रहे, दो कि हम लोग बड़ी ट्राई कर रहे हैं, बट शायद वो ना दे हमें, तो नहीं जा रहे, तो फिर उनकी शराइत मानना ठीक है? नहीं, आपको लगता है कि हम इस कंडीशन में हैं कि हम कहें कि हम नहीं मानते शराइत? हम इस कंडीशन में ही नहीं है क्योंकि इनके पिछले ही इतने IMF की जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं उनकी रीपेमेंट्स के हमारे पेमेंट नहीं है। सर अगर ब्लॉक चेंज हो जाए और बेशक अगर इंटरनेशनल डोनर एजेंसी आपके ऊपर सैंक्शंस लगा दे, बेशक लगा दे, तो फिर तो फ़र्क नहीं पड़ता? फिर तो बड़ी सैंक्शंस लगी हुई हैं बड़ी स्टेट्स पर। सैंक्शन हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते इस वक्त, क्योंकि हमारा एक जो ब्लॉक जो आप बस की बात कर रहे हैं, CPEC हमारा सबसे एक रेडी है। ठीक है, अगर सैंक्शंस कुछ लग गई तो CPEC का फ़ायदा कुछ नहीं होगा, इसलिए ब्लॉक चेंज नहीं होगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल ले लें, जो इंडिया भी कर रहे हैं, बाकी मुल्क भी कर रहे हैं कि रशिया से ऑयल ले लें, लेकिन उसके लिए भी लीडरशिप की चाहिए, एक फैसले चाहिए कि हम आपसे भी बात करेंगे, हम उनसे जो हमारी नीड के मुताबिक होगा हम उससे रशिया से ऑयल भी लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक बोल्ड डिसीजन चाहिए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग हम लोग लैक करते हैं, कहीं पे कमी रह गई, कोताही रह गई इस मुल्क में डिसीजन लेने में। ऐसे ही है, डिसीजन लेने में भी और डिसीजन को मनवाने में भी। ठीक है, दोनों में ही। तो डिसीजन जोर से मनवाया जा सकता है या किसी को प्यार से बोल इसकी के मनवा प्रैक्टिकल लेते हैं? एग्जांपल टर्की है। ठीक हो गया, ठीक है, कोई जोर नहीं, कुछ नहीं, जो भी हुआ अवाम साथ थी ना, अवाम निकली ना, अवाम थी, कौम थी। अवाम और कौम में फ़र्क है, हम अवाम है, हम कौम नहीं है। ठीक है, कौम तो अगर आपको ये निकलेगी लगता तो है हो कि जाएगा। हम एज अ नेशन वीक है, हम वीक है, हम अपना इंटरेस्ट देखते हैं, हम कहते हैं कि लीडर ठीक हो, लेकिन हम कहते हैं हम खुद ठीक ना हो। ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम ठीक ना हो ठीक। और लीडर ठीक हो, दोनों को ठीक होना लाजमी है। पाकिस्तान में महंगाई कब कम होगी, क्या देख रहे हैं? ये जो पैसे आ रहे हैं आते रहे तो कम हो जाएगी? महंगाई दो तरह की, ये हम आर्टिफिशियल महंगाई भी है यहाँ पे। हम लोग देखते हैं जी डिमांड एंड रूल का जो प्रिंसिपल है कि डिमांड बढ़ जाती है, हम डिमांड बढ़ जाती है तो हम चीज़ रोक लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है, सप्लाई रोक देते हैं ताकि हम पैसे। तो एक तो महंगाई इंटरनेशनली, एक हम खुद कर रहे हैं। ठीक है, तो चेक एंड बैलेंस की कमी है, ऐसे ही है। तो जिसको हम टैक्स दे रहे हैं वो काम नहीं कर रहे, जो हमारी तनख्वाहों से टैक्स ले रहे हैं, अभी उनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दी गई हैं, वो काम नहीं करते। वो काम उनका भी एक रोल है और एक हमारा अपना रोल भी है। अफसरशाही काम नहीं कर रही है? अफसरशाही भी काम कर रही है, ये भी क्या काम काम करती है? वो तो कुछ नहीं करती, सपोर्ट का रोल करती है। मॉरल सपोर्ट देती है मुल्क को। और शायद ऐसा ही है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर छोटी सी गपशप लगाएंगे, मुझे ये बताएंगे सर, पाकिस्तान को IMF से मज़ीद लोन मिलेंगे? कुछ लगता है आपको? ट्राई तो बड़ी कर रहे हैं हम। लगता नहीं लगता? तो क्या वजह है, क्यों नहीं लगता? बस कोई हालात ऐसे बने हुए हैं, लगता नहीं है कि लोन मिलेगा। अच्छा, इससे पहले हम लोगों को जब बहुत ज़्यादा शराइत थी सख्त IMF की जानिब से, तो पाकिस्तान ने पहले रशिया से तेल लिया, अभी $1 बिलियन आ गए हैं चीन से, सही, ठीक है, वो तो आपको से क्या रोल ओवर हुआ है।
हाँ एग्जैक्टली। तो अब आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है हम लोग ब्लॉकचेन की तरफ जा रहे हैं लगता तो ऐसा ही है, चेंज लगता है कि कोई आ रहा है, लेकिन कि it's हम hidden। लोग IMF को छोड़ देंगे लेकिन छोड़ नहीं सकते? छोड़ नहीं सकते हैं, चेंज लग रहा है कि आएगा, लेकिन लग नहीं रहा कुछ भी कि ऐसा होना है। अच्छा ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि ये जो पैसे आ रहे हैं आते जा रहे हैं, मतलब हुकूमत इसको बड़ा एक बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है कि बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में पैसा आ रहा है और अब हम लोग स्टेबल हो जाएंगे। तो ये आप क्योंकि एक आम आदमी है, जनरल पब्लिक है, पब्लिक का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या लगता है कि हम लोग स्टेबल हो जाएंगे, इन्फ्लेशन कम होगी? नहीं, मुश्किल। आपकी एक्सपोर्ट्स ही नहीं है, जब तक इंडस्ट्री चलेगी नहीं, रिवाइव नहीं होगी तो चीज़ें नहीं चल सकती। ठीक है, रोके वाली बात नहीं सारी। ठीक हो गया। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें अभी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती? इंडस्ट्री को जब तक आप रिवाइव नहीं करेंगे, ये ठीक चीज़ें है। आप लोन से तो नहीं चल सकते। ठीक है, यानी आपने अपने आप को भी देखना है, मुल्क को पहले चलाना है। देखेंगे तो फिर ही कुछ ठीक होगा। है, लोन पैसे तो लेते रहेंगे तो वही रिटर्न भी करते रहेंगे, जो कमाएंगे वो रिटर्न 6 करेंगे। मंथ्स की गेम है, ओवर हो जाएगा सारा। ठीक हो गया सर, बहुत ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सर। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि IMF हमें मज़ीद लोन देगा पाकिस्तान में? मुश्किल ही लगता है भाई, क्यों? लगे हुए तो हैं, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारे हालात ही ऐसे, हम सारी 65 साल से हम कर्जे के ऊपर ही चल रहे हैं। ठीक तो उन्होंने देख लिया है कि ये बार बार कर्जा ही लेते हैं, ठीक तो इतनी हालत तो चेंज नहीं कर रहे। ठीक सर, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, सैंक्शन मतलब आप कह लें कि शराइत उनकी बढ़ती जा रही हैं, सख्त से सख्त हो रही हैं, इसलिए पाकिस्तान फिर तेल रशिया लेने चला गया। अभी यही चीन बात से है। पैसे आ गए $1 बिलियन। आपको क्या लगता है कि चीन की तरफ चले जाना चाहिए, रशिया की तरफ चले जाना चाहिए, या तो IMF इनको- के साथ ही रहें? ये तो इन्होंने पहले जाना चाहिए था, इनको रशिया और चीन के ब्लॉक में चले जाना चाहिए था। ठीक ये है। कब तक कर्जा लेते रहेंगे, कब तक हम खाते रहेंगे? वो तो हमें दबाते ही जा रहे हैं ना IMF वाले। ठीक। तो इनको तो पहले ही इस ब्लॉक में चला जाना चाहिए था, ठीक है। चाइना और रशिया के साथ, ताकि ठीक है। मुल्क के हालात को सर अभी आपको ब्लॉक चेंज लगता है, नहीं लगता? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही है भैया, अभी जो हुकूमत जा रही है इसका तो ना कुछ सर है ना पाँव है, ठीक, कोई समझ नहीं है। यहाँ पे आप देखें ना कितने बड़े बड़े ब्रांड है खाली पड़े हुए हैं, कस्टमर ऐसा है ही ही है। नहीं है, ऐसा ही है, लोग- कुव्वत खरीद नहीं है ना। कुव्वत खरीद खत्म हो गई। ठीक है, चाहे वो 10 लाख कमाने वाला है या 10,000 कुछ भी कमाने नहीं। वाला है, किसी की कुव्वत खरीद नहीं है। ये हमारे साथ एक दूसरा सेंटर है, आप देखेंगे यहाँ पे रश लगा होता था, अभी इनके पास मेरे ख्याल सुबह से 1 या 2 कस्टमर विजिट करते हैं, ठीक क्योंकि उसको खाने के लाले पड़े हुए हैं। वो तो जब सर वो खाएगा कह तो रही है, फिर- हुकूमत तो बड़ा पेश कर रही है, कह रही है कि ये जो पैसे आ रहे हैं इससे हम महंगाई कम कर देंगे, महंगाई में कमी हो जाएगी। तो महंगाई में कमी हो रही है, नहीं हो रही, क्या चक्कर? कोई भी नहीं है भैया, कहाँ कमी हो गया। अभी गंदम की आपकी नई फसल आई है, कहते हैं कि गंदम ताशी पड़ी है, फिर भी आप आटा लेने जाओ चक्की के ऊपर तो आपको 150 रुपये किलो मिलता है। ठीक, तो एक मजदूर आदमी जो 800 रुपये दिहाड़ी लगाते हैं, यहाँ भी ये लड़के वर्कर काम कर रहे हैं, इनसे पूछ लें इनकी तनख्वाह कितनी है। वो अगर 10 घर के खाने वाले हैं तो बेचारा आटा लेके जाएगा, घी ले जाएगा, चीनी क्या लेके लेके जाएगा? जाएगा? आप इनको देख लें, इनसे पूछ लें बेचारों को सबसे। दिहाड़ीदार है ना, जिस दिन नहीं बहुत- होता तो उस दिन क्या होता है? आप माने कि इनके चेहरे से आप देखें, जवान बच्चे हैं, 22 साल 20 साल इनकी उम्र है, मगर इनके चेहरे से देखें सर, ये बेचारे सारों के मुरझाए हुए हैं। सारे परेशान दिखाई परेशान देते हैं। हैं। ठीक है, चाहे वो अच्छी फैमिलीज के हैं, खाते पीते लोग हैं, चाहे वो सबसे सब परेशान है, सबका हाथ तंग हो सबका गया। हाथ तंग है। ये तो ज्यादा ही तंग है ना बेचारे जो वर्कर है, जी काम बिल्कुल, करते हैं। ये तो पता ही अब कैसे ब्रांड के survive ऊपर आप चले जाएं, यहाँ पे 8-8 10-10 लड़के काम करते हैं। अब इनका काम नहीं है, उन्होंने 3-3 4-4 रख लिए, उन बेचारों को उन्होंने छुट्टी दे दी है। ऐसा ही है, काम नहीं है तो तब वो छुट्टी दे रहे हैं। बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया सर, Thank थैंक you यू so थैंक यू much. जी, थैंक यू। बताएंगे सर कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान को IMF मजीद लोन देगा? मेरा तो नहीं ख्याल है कोशिश तो बड़ी कर रहे हैं। यार, ये आवाम तक ही वो चीज़ें आती हैं जो हकीकत बेस नहीं होती। ठीक, और ये जो बजट है, जी ये अगर हमारे पास रिज़र्व भी नहीं है तो बजट जो ये हमें दे रहे हैं, जी तो ये तो सारा टोटल जैसे कहते हो इलेक्शन कैंपेन है, ये बजट तो है ही नहीं। ठीक, आज तक जितनी को हमारी उम्र हो गई है, जी उसमें कभी भी जो गवर्नमेंट मुलाजिम है उसकी इतनी परसेंटेज पे तनख्वाहें इंक्रीज़ नहीं वो हुई। भी तो हम ही देते हैं ना, टैक्स हमारा ही जाता है, हम ही पे बर्डन आता है। जो सिविल सेक्टर में बैठे हुए लोग हैं, जो बड़ी मुश्किल से कमा रहे हैं, उन पे ही बर्डन आता है, उन्हीं पे लोन आता है और उन्होंने ही अदा करना है। ठीक है, तो चलें सर, उसको हम साइड पे रखते हैं। मुझे क्या, आपको क्या लगता है ब्लॉक चेंज होगा या ब्लॉक चेंज हो गया है या होने जा रहा है? यार, ये इस पाकिस्तान में ना कुछ भी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल।
ठीक है एवरीथिंग इज पॉसिबल सर, और अगर- बड़ी अमेजिंग चीज़ें सर हैं। अगर देखें ना ब्लॉक चेंज हो गया, पहले रशिया से तेल आया, अभी $1 बिलियन आ गया चीन से, तो आप कह रहे हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल इन पाकिस्तान, लेकिन सर जो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज हैं वो तो पाकिस्तान को हिलने नहीं दे रही। कैसे IMF की जान छोड़ के उधर जाएगा? पैसे तो आ रहे हैं, तेल भी ले रहा है। IMF की जान हमने नहीं छोड़नी, वो खुद ही हमसे जान छुड़ा रहे हैं। और ये जो आपको अभी आप बोल रहे हो जी 1 अरब आ गया, ये बेसिकली ऐसे टोपी घुमाई गई है कि लाइक हमने जो उसको पे करना था वो हमने उसको दिया, उसे कहा यार तुम अभी पे कर रहे हो, तुम्हें ज़रूरत है, तुम रख लो। तो बकाया हमें तो कोई मज़ीद पैसा नहीं है हमारे पास, जो हमने पे बैक करा था वो ही बेसिकली हमारे पास है। सर इन्फ्लेशन कम होगी, ये जो पैसा आ रहा है इससे हाँ, अगर ये लोग खा ना जाएं तो ज़रूर होगी कम होगी? आपको लगता है आने वाले वक्तों में ज़रा महंगाई की कमी होगी और एक आम आदमी का सर्वाइवल आसान होगा? यार आम आदमी तो रब्बुल आलमीन से माफ़ी है, अभी तो मीडियोकर तबका ख़त्म ही हो गया, गरीब और अमीर ही रह गए, बल्कि गरीब के बजाय गरीब तरीन हो गया है, और अमीर तो वो अपने आप को एलीट क्लास कहते हैं, बट आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। सर सफ़ेद पोश का क्या है? सफ़ेद पोश तबका बहुत कम हो गया यार। एक मीडियोकर जो अपने आप को मिडिल मैन कहते थे कि भाई हमारी एक एवरेज हमारी इनकम है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सर्वाइविंग, उनके पास भी नाशुक्री के लफ्ज़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब आप देखिए ना, आपके घर में भी तो आप आटा लेते हो ना, तो आज आपने आटा जिस रेट पे लिया तो घरों में चीज़ें ख़त्म होती हैं, आप जब दोबारा ले रहे होते हैं वो रेट ही नहीं है। सर ये बताएं कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान को मज़ीद कर्जे मिलेंगे IMF से? नहीं सर, इससे ऐसा तो कोई नज़र नहीं आता इस हिसाब से, कोई नहीं नज़र आ रहा। कोई भी जैसी हुकूमत है उस हिसाब से तो नज़र नहीं आता कि जो है ना कर्जे मिलेंगे। सर कोशिश तो बड़ी करी है कह रहे हैं, और वो जो है हमारे ऊपर आप कह लें कि हमारा रास्ता तंग करते जा रहे हैं, आगे बढ़ने का रास्ता कम करते जा रहे हैं, तंग करते जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल हो रही है पाकिस्तान को आगे बढ़ने में, वो इस तरह करते जा रहे हैं कि वो टैक्स लगाए जा रहे हैं, उनकी शराइत बड़ी सख्त है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम जाते हैं तो हमें फ़ायदा है? नहीं, इस तरह तो कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक इलेक्शन नहीं होते जी तब तक जो है ना हमारे मुल्क के हालात जो है ना IMF दिएगी ना किसी और चीज़ में ठीक हो ठीक सकता है। इससे इलेक्शन का क्या ताल्लुक है? इलेक्शन का है, इलेक्शन हो गए, रूल ऑफ लॉ होगा तो हर चीज़ खुल जाएगी। अच्छा सर, पहले रशिया से लिया तेल, अभी $1 बिलियन चीन से आ गए, आपको क्या लगता है कि कोई ब्लॉक चेंज हो रहा है, हम चीन और रशिया की तरफ जा रहे हैं, IMF को इधर छोड़ के मूव कर रहे हैं? बेहतर है दोस्त ममालिक के साथ रहना चाहिए इनके साथ। ठीक है, तो वो छोड़ेगा आपको? वो भी तो दोस्त था ना आपका, नहीं, इतने अरसे से तो आपको पैसे दे रहा है। नहीं, वो तो बस इनकी मिली भगत है ना सबकी जी, वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है और मिलब के लिए सब। तो ऊपर से हमारे फॉरेन वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ब्लैकमेलिंग चल रही है। सब मिल के ही कर रहे हैं, किसी को क्या पता क्या करना है, जो बोलता है उठा के ले जाते हैं, जो बचेगा उसका क्या बनेगा। ठीक बाकी हो आप समझदार, हमसे ज़्यादा समझते हैं। ठीक हो गया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक। हाँ, ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि ब्लॉक चेंज हो रहा है पॉलिटिक्स का? पहले हम लोग डोनर एजेंसीज IMF से लेते थे लोन, हम उनसे बात किए जा रहे हैं, पाकिस्तान चल रहा है कि हमें पैसे दे दें, पैसे दे दें, लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है पहले हमने रशिया से तेल ले लिया, फिर उसके बाद हमें $1 बिलियन जो हैं वो चीन से मिल गए। तो आपको क्या लगता है कि ब्लॉक पॉलिटिक्स जो है वो डायरेक्शन चेंज करे? बिल्कुल, देखिए रिजीम चेंज हो चुका है, सबको पता है, लेकिन फ़िलहाल खुल के कोई भी मुल्क है, जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ खुल के सामने नहीं आ रही, इसी तरह जो डिफरेंट रिजीम में ग्रुप्स बन गए हैं वो लोग भी खुल के सामने नहीं आ रहे, लेकिन चीज़ें बहुत कुछ जो बैक एंड पे चीज़ें हैं वो बहुत सारी चेंज हो चुकी हैं, जो हमें आहिस्ता आहिस्ता देखने को मिल रही हैं और कुछ अरसे के बाद हमें प्रॉपर साफ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अभी हम लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल अगर कर भी लिया, ब्लॉक चेंज कर भी लिया, तो ये जो $1 बिलियन आया है, इससे इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, एक आम आदमी को रिलीफ मिल जाएगा? देखिए, अगर हमने पॉलिसीज़ अच्छी बनाई तो मैं समझती हूँ कि ज़रूर रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर हम अभी तक उन्हीं पॉलिसीज़ पे चलते रहे जो हमारी पहली थी और हम एक दूसरे की ही लेग पुलिंग करते रहें, तो हमें जितनी भी फंडिंग मिल जाए, जितना भी हम आगे चले जाएं, हम आगे नहीं जा पाएंगे और हम वहीं रहेंगे। अच्छा, पॉलिसीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो पॉलिसीज़ तो हम हमेशा से बनाते आए, पॉलिसीज़ बनाने के लिए हम लोग बहुत पेश होते हैं, हम आगे बढ़ के पॉलिसीज़ बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका फुकदान रह जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? यूनिटी नहीं है,
सबसे बड़ी जो चीज़ है वो यूनिटी नहीं है। उसके बाद ये है कि हम अभी तक, दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, हम लोग अभी तक एडवांस टेक्नोलॉजी को अपना नहीं रहे। टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर गई है दुनिया में, हर जगह अगर आप जाएंगे टेक्नोलॉजी बहुत आगे गई, और टेक्नोलॉजी को लोग अपनी पॉलिसीज़ में यूज़ करते हैं पॉजिटिवली, लेकिन हम लोग बहुत नेगेटिवली उसको यूज़ करते हैं, कभी वीडियोज़ लीक करने की सूरत में, कभी किस सूरत में। तो मुझे लगता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को ख़ातर में लेके आएंगे और अगर हमें इस तरह फ़ंड्स भी मिलेंगे, और टू बी वेरी ऑनेस्टली हमें शायद फ़ंड्स की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, हमारे मुल्क में बहुत कुछ है। ठीक है, अच्छा वह एक ये बताएंगे कि चलें हम लोगों ने अगर ब्लॉग चेंज कर लिया, वही वाली बात आ गई, क्योंकि हम लोग इसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो IMF हमें इजी रहने देगा? क्योंकि उसने तो हमें एक अरसे चलाया है, हमारे साथ हमें सपोर्ट करता रहा है, अब उसकी शराइत जो हैं वो सख्त क्यों होती जा रही हैं? वो हमें रिलीफ देगा? कोई नहीं देगा? देखिए, ये दुनिया का दस्तूर है ना कि जो ताकतवर होता है वो हमेशा कमज़ोर को दबाता है। ऑल दो कि हम एक तरफ से ये कहते हैं कि हम बहुत सी चीज़ों में दुनिया में नंबर 1 हैं, लेकिन जब तक हम में ख़ुद की यूनिटी नहीं होगी हमारे अंदर, तो हम कमज़ोर ही रहेंगे, और फिर IMF क्या हर ब्लॉग हमें ही दबाएगा, और फिर यहाँ आके जो इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, हम देखते हैं कि यहाँ कंट्रीज़ जो इन्वेस्टमेंट करें वो अपने मफाद के लिए कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। पर्सनल इंटरेस्ट होगा ना? तो हमें थोड़ी सी लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। आई डोंट नो इमरान खान हुकूमत ने और कुछ किया नहीं किया, लेकिन ये एक बेहतर काम किया कि लोगों में शऊर पैदा किया है। लोग अब सोचते हैं कि IMF क्या हमारे फ़ायदे में है या नहीं है। अब हमारी पार्लियामेंट में ये डिबेट हो रही थी अभी पिछले दिनों, जब मैंने देखा कि हम IMF के बगैर भी हम आगे चल सकते हैं, और हम बजट पेश कर रहे हैं, तो दैट्स मीन कि हम कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि हमारी बहन ने कहा कि एक चीज़ तो ये है कि हम लोगों को अच्छी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, उसके साथ साथ हमें ये देखने को मिलता है कि पॉलिसीज़ के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे मुल्क में हम लोग लैग करते हैं। उसके अलावा अगर हमारी कौम, हमारा मुल्क, इसमें अवेयरनेस है, जैसा कि इन्होंने कहा कि बहुत हद तक हम लोग पॉलिटिकली अवेयर हो चुके हैं, हमें सिस्टम्स का पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है, इन्फ्लेशन क्या होती है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, क्या रीज़न्स हैं, डोनर एजेंसीज़ हैं, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनकी तरफ हम जाते हैं। उसके अलावा अभी हमें ये तक पता चल गया है कि हम लोग जो हैं वो ब्लॉक पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं। पहले, इससे पहले शायद इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड या इन चीज़ों से रिलेटेड किसी इंसान को, एक आम आदमी को नहीं पता था, लेकिन अब एक आम आदमी को भी पता है कि ये जो सियासत है ये इंटरनेशनल लेवल पे भी होती है और वो चेंज भी होती है। तो अभी हम लोग एक ऐसे ब्लॉक के साथ हैं जो कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक है, तो अगर वो चेंज होता है, हम लोग चाइना, रशिया की तरफ जाते हैं, तो कम्युनिस्ट है, टोटली डिफरेंट हैं, लेकिन हम दोनों को नहीं छोड़ सकते। फ़ैसला आप पे छोड़ते हैं, आपको क्या लगता है? आवाम तो ये कह रही है कि शायद हम बिस्किट बन चुके हैं, क्योंकि पहले हम लोग ऑफिशियली नहीं थे, लेकिन क्योंकि अब हम IMF को भी नहीं छोड़ सकते, हम उनसे भी पैसे मांग रहे हैं, वो हम पे शराइत भी लगाते जा रहे हैं, बड़ी सख्त से सख्त। हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम लोग चीन और रशिया से भी मदद ले रहे हैं। रशिया से तो हम तेल ले रहे हैं और उसकी ट्रेड हम युआन में कर रहे हैं, तो अभी चीन ने हमें पैसे भी दे दिए। आखिर हम जा किस तरफ रहे हैं? आप बताइएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।